नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है वो 50 साल के एक व्यक्ति हैं, यानी कि भारत सरकार में बहुत उच्च पद पर अधिकारी हैं, बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छे पद पर है। इनका एक ही क्वेश्चन था कि इनको बीमारियां बहुत होती है और ये जो सुख इन्हें मिला है ये इनको भोग नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यानी कि ऑपरेशन हुआ तो थोड़े दिन बाद पता चला कि दूसरा ऑपरेशन होना है। तो यही इनका क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा हो रहा है। इतने परेशान हो गए कि कहते हैं कि अच्छी सैलरी होने के बाद भी ऐसे कैसे मैं अपनी लाइफ को जीऊँ, मतलब कैसे भोगूँ, बहुत थक गए हैं इन बीमारियों से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं जो इनका लग्न है वो गुरु है और लग्न में ही गुरु और शनि बैठे हैं, मतलब गुरु और शनि की यहाँ युति है। इसके बाद हम देखते हैं यानी रोग भाव को। मेन क्वेश्चन यही था इनका, जो रोग भाव है वहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ राशि जो छठा भाव हुए उसकी बात कर रहे हैं। रोग रिपु ऋण यानी षड रिपु का, जो उसको हम षड विकार बोलते हैं, वो उसके भाव होता है जो हम छठे भाव से देखते हैं। जब बात बीमारी की हो, रोग की हो, तो हम 3 घरों को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है छठा, दूसरा है आठवां और तीसरा है 12वां। ये बीमारी, मृत्यु और हॉस्पिटल के भाव होते हैं। मृत्यु यानी कि हम 12वें भाव की बात करते हैं, यानी कि बहुत दिन तक तो कोई बीमार हो, और मृत्यु का कारण तो बीमारी ही होता है ना, तो ये हम 12वें से देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि छठे भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि कहाँ जाके बैठे हैं, कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि उच्च के होकर मीन राशि में जो 12 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्र बैठे हैं सुख भाव में, यानी कि मालव्य योग। इसके साथ ही षष्ठेश सुख भाव में खुद जाकर बैठे हैं, तो सुख तो मिला नहीं। क्यों, देखते हैं। पहले देखते हैं कि छठे भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो पहले तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, नवीं दृष्टि राहु की पड़ रही है। यहाँ पर राहु की दृष्टि रोग भाव के साथ 7वीं दृष्टि शुक्र पर भी है और 4th भाव पर भी है, यानी कि रोग भाव और रोगेश दोनों यहाँ पर पीड़ित हो गए शुक्र और चौथा भाव राहु की दृष्टि के कारण, यानी कि नाना प्रकार के रोग। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है और किसी चीज़ का बढ़ाना आप बोल सकते हो। ऐसे रोग जो डॉक्टर की पकड़ में ना आए। जब भी राहु और केतु की दशा या महादशा या अंतरदशा हो, खासकर अष्टम से यदि केतु का संबंध बनता हो, तो फिर बीमारियां कंटिन्यू चलती रहती है और डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आती है। सुख भाव को हम देखते हैं तो भूमि, भवन, वाहन सब इनको बहुत अच्छे से मिला है। यहाँ पर एक ही भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं और केतु भी है। राहु की 7वीं दृष्टि भी है। बुध केतु यहाँ पर देखें तो जड़त्व दोष बनाया, चंद्रमा केतु देखें तो ग्रहण दोष बनाया। शुक्र और केतु की यदि हम बात करते हैं तो जिसे सुख मिला, यानी कि हम सुख भौतिक चीज़ें देखते हैं वो शुक्र से देखते हैं। तो इतने सारे दोष होते हुए भी इनको सुख तो मिला है, पर शरीर इनका साथ नहीं देख रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि चौथा भाव जो होता है वो सुख का होता है, तो उसके दोनों तरफ पापी ग्रह यानी क्रूर ग्रह, पाप कर्तरी योग में चौथा भाव आ गया। एक तरफ मंगल है तो दूसरी तरफ सूर्य है, जिसके कारण सुख इनका कट ही गया। लगातार एक के बाद एक बीमारियां होती चली जा रही हैं और होंगी, क्योंकि जो दशा चल रही है वो षष्ठेश यानी कि छठे भाव की ही चल रही है। आगे देखें तो अष्टम की बात हमने की थी, तो उसका स्वामी है चंद्रमा, जो कहाँ बैठा है, सुख भाव में, तो ग्रहण दोष लगाकर बैठा है। तीसरे भाव यानी कि 12वें भाव की यदि हम बात करते हैं बीमारी की, तो वहाँ कोई ग्रह तो नहीं बैठा है, पर केतु की 9वीं दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। वर्तमान में इनको शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 20 वर्ष की होती है टोटल। तो देखें कि छठे भाव के जो मालिक है यानी रोग भाव के भाव की ही दशा चल रही है, तो वो क्या व्यक्ति सुख भोग पाएगा? भोगना तो चाहेगा, क्योंकि शुक्र है तो शुक्र उन चीज़ों की तरफ भगाएगा, पर आप जैसे ही उन चीज़ों में पड़ोगे तो वो उनसे आपको दूर कर देगा। शरीर में बड़ी मात्रा में बीमारियां आएंगी। यदि हम नवमांश की बात करें, ठीक है, हम इनका सुख भाव तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से पीड़ित है, पर यदि हम नवमांश की बात करें तो जो 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और लग्न में ही मंगल है, तो यानी कि रोचक या राजयोग आप इसको बोल सकते हो। इसके साथ ही जन्मान चक्र में और नवमांश चक्र में दोनों में बहुत सारे राजयोग लगे हुए हैं। इस कारण इन्हें उच्च पदस्थ भारत सरकार में बहुत अच्छी जॉब मिली। जैसे गुरु के द्वारा हंस राजयोग जो धनु लग्न में ही लग्न में बना, सूर्य का पंचम में उच्च होना जो बहुत अच्छा दिखाता है शिक्षा से रिलेटेड, चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग जो लग्न में भी था, नवमांश में भी था, इतना बड़ा इन व्यक्ति को बनाया। इसके साथ ही हम देखें जो
जो राजयोग है कि नवमांश में हम देखें, राजयोग के बाद हम बात करते हैं बीमारी की। छठे भाव का यहाँ पर स्वामी बुध बनता है, जो कि कन्या राशि यहाँ पर शो हो रही है। तो बुध है जो कहाँ जाके बैठा है, शनि के साथ मृत्यु स्थान पर षष्ठे चले गए हैं, अष्टम भाव में। सुख भाव में गुरु चंद्र केतु 3 ग्रह की युति यहाँ पर भी है। तो जो राहु से दृष्ट है, यहाँ पर भी गुरु केतु चांडाल दोष और ग्रहण दोष तो यहाँ पर भी बना है। गुरु यहाँ उच्च के हैं 4 नंबर पे। नवमांश और दोनों में गजकेसरी योग बना है, दोनों में हंस राजयोग बना है। इतने सारे प्रबल राजयोग होने के कारण ये बड़े अधिकारी तो बने, किंतु केतु के कारण यहाँ दोष बन गया। इसके साथ ही जो दोष है वो भी वहाँ पे भी बने और यहाँ पे भी बने। मतलब कुल मिलाकर देखते हैं तो सुख भाव उनकी लाइफ में पीड़ित ही है, इनको सुख भोग नहीं पाएंगे। तो अभी इनको हाल फिलहाल पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो इनको यहाँ पर भी ऑपरेशन होगा ही होगा। इससे अच्छा है कि आप शिव आराधना करें, क्योंकि महादेव को मृत्युंजय कहा जाता है। तो उनका प्रतिदिन रुद्राभिषेक आप खुद से करें, कुशा के जल से कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये इनकी बीमारी के कारण बने। धन्यवाद दोस्तों।